हमने अभी आप सुना था कि मतलब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क रामायणियाँ होती हैं, मतलब दहेज में कुछ लेना देना नहीं होता है और ना तो यहाँ पर स्टेज के नाम पर कोई पैसा उनसे चार्ज होता है, ना तो उनको खाने के नाम पर यहाँ कुछ पैसा चार्ज होता है ना। तो निःशुल्क तो ये कहाँ तक रियलिटी है, मतलब ये ओरिजिनलिटी है कि मतलब इसमें सिर्फ दिखावा है? इसमें थोड़ा सा दास, इसके बारे में आपको बहुत क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि ये जो रमेडी शब्द आपने इस्तेमाल किया है, इसे जगत के लोग विवाह कहते हैं, शादी कहते हैं। और शादी का अर्थ जहाँ तक हम समझते हैं, शादी का मतलब होता है बहुत सादगी से करने वाला काम। और हम उसमें जो जगत के लोग होते हैं वो डीजे बजाना, दहेज लेना, कास्टिज्म का इशू होना कि वो ठाकुर है, वो बामन है, वो चमार है, वो कोल है, तो ये सारी इश्यूज़ आते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से उनके जो शिष्य होते हैं वो बिना दहेज के, बिना किसी लेन देन के, बिना जाति बंधन के विवाह करते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऊंच नीच का भी कोई भेदभाव नहीं है कि हम बड़ी पार्टी हैं, मोटी पार्टी है, कोई लमसम पार्टी है, किसी के पास खाने को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। सिर्फ वहाँ पर भक्ति करने वालों को देखते हैं हम कि अगर इस घर में कोई भगत है तो हम उस घर में अपना रिश्ता बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर स्टेज में जैसे लेना देना की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन ऐसा भी तो है कि यहाँ से जाने के बाद जो है लड़का पक्ष वाला जो है वहाँ लड़की वालों से मांग करने लग जाए, तो इसमें क्या आप कुछ बोल पाएंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा। आज से 2 साल 3 साल पहले जब मेरी रमेडी हुई थी, यानी मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भी मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दहेज मुक्त रमेडी की थी। और उसमें मैंने किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया था। जब वो लोग आए थे तो अपने 2 सूट में आ गए थे और उसके बाद हमने मालिक के सामने जो 15-17 मिनट की जो असुर निकंदन रमेडी चलती है उसमें हमने मालिक की दया से रमेडी करके अपना विवाहित जीवन आगे चला रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं कभी किसी से कुछ मांगता हूँ ना वो देते हैं, और हमारा जीवन बढ़िया चल रहा है। और दूसरी बात, एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि अगर मैं मान भी लेता हूँ कि कोई किसी से ले लेगा तो कितने दिन खाएगा उसको? खाना तो मुझे ही है, खिलाना तो मुझे है। मालिक की दया से वो सबको देगा, अगर उसने पैदा किया तो वो खिलाएगा। तो बहुत अच्छी आपने ये बात हमको बहुत अच्छी बात ये लगी आपकी, जो आपने कहा कि अगर वो सामने वाला दे भी देगा हमें तो उसको हम कितने दिन खा लेंगे, उस पैसे से कितने दिन जो है हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो जो आज के लोग, जो आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, जो दहेज लेते हैं, जो उनके माता पिता हैं, आज दहेज मतलब सामने वाले को देखकर ही शादी करते हैं कि ये हमें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो आज जैसा कि आपने निःशुल्क शादी की है, निःशुल्क रामायणी की है, तो आज उन लोगों को कुछ आप संदेश दे पाएंगे आप अपनी तरफ से, जो आज की जनरेशन है, जो दहेज को लेके और मन में वो जो है बिना दहेज की शादियां नहीं कर रहे हैं, है ना, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज बता पाएंगे, संदेश देंगे कुछ? दास, कुछ बड़ी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी लोग दहेज के हिसाब से शादी करते हैं, अपने लिए एक अच्छा परिवार देखते हैं, मोटी पार्टी देखते हैं कि शायद वो अच्छे लोग होंगे, बड़ी पार्टी होगी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, सुनने में कुछ लोगों को बड़ा अटपटा लगेगा। मेरे शहर की बात है, मेरे मित्र की शादी हुई थी, उसके पिताजी टीआई साहब थे। टीआई साहब समझ रहे हैं आप? जी। थाना इंचार्ज। और जो दूसरी पार्टी थी, लड़की पार्टी थी, वो आरटीओ ऑफिसर थे। उनकी शादी और 1 महीने बाद लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत दुखद घटना भी है। जब ये मैटर हुआ था मेरे दोस्त का, तब मैं भी वहाँ पर था, और उसके पीछे का कारण ही आया था कि दहेज तो हमने ले लिया, दे दिया, परिवार बना लिया, शादी कर ली, लेकिन हमें जो आचरण, हमारे जो संस्कार हैं वो सही नहीं है। लड़का दारू पी रहा है, लड़की के अफेयर्स चल रहे हैं, ये सारे मैटर आते हैं सामने। तो दहेज तो एक साइड हो जाएगा, जब हमारे संस्कार ही सही नहीं होंगे तो वो दहेज हमारे किस काम आएगा? तो अगर अपना वैवाहिक जीवन सही चलाना है, भगवान जी की जय। तो अगर हमें अपना वैवाहिक जीवन सही ढंग से चलाना है और अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाना है और मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना ही पड़ेगा। चलिए, आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसा अभी दहेज की चर्चा चल रही थी आपसे, ठीक है ना, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेकर हम कितने दिन खाएंगे, ठीक है, तो जो लोग दहेज मांगते हैं तो मतलब उनका क्या रोल है? मांगना यानी भिखारी का रोल हो जाता है ना। जैसे हम कोई भीख मांगने लग जाए, हम कहते हैं लड़की वाले से अगर हम मांग रहे हैं तो हम भिखारी की तरह उससे मांग रहे हैं ना, तो हम उसके कौन से रोल में आ गए? तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, जो लोग दहेज मांगते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, आप थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने इस दहेज को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम लोगों के पास कम हो गया है। एक छोटा सा उदाहरण देके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हम कभी सिग्नल पे रुकते हैं,
तो हमें भिखारी मिलते हैं जो कि अनपढ़ होते हैं, तो उनका तो हमें समझ में आता है कि वो मांग के अपना गुजारा चला रहे हैं 2 रोटी के लिए। लेकिन आज का जो मॉडर्न ज़माना अपडेट हो गया है, वो कुछ इस तरह से भीख मांगता है कि लोगों को लगता है कि एक सिस्टम है। लेकिन हमें ऐसे लोगों को अपनी बेटियां, अपने जो घर में दीदी हैं, बड़ी दीदी, छोटी दीदी जो भी हैं, उनकी शादी ऐसे घरों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो दहेज मांगते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे भिखारी हैं और ये सिर्फ भीख मांगना जानते हैं। और इसका एक बहुत गलत प्रभाव ये पड़ता है कि अंत में हमारी बहू बेटियों को मरना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है, और उसके चक्कर में उसका बाप, उसकी माँ, उसके घर वाले भी परेशान होते हैं। तो कभी भी ऐसे लोगों को अपनी बेटी मत दीजिए जो शराबी हैं, जुआड़ी हैं या दारूखोरी करते हैं या कुछ भी नशा करते हैं। ऐसे लोगों से अपने संबंध मत जोड़िए और दहेज बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भिखारी हैं और इसके आगे कुछ नहीं है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आपने ये बात बोली, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा। उसके पहले मैं एक रामायण की चौपाई बोलता हूं। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। तो ये जो चौपाई है, सब धार्मिक लोग हैं, और ये चौपाई ये बयां करती है कि भगवान जो है हमारे बच्चे और बच्चियों की जोड़ी पहले से फिक्स कर देता है। तो अगर हम नहीं भी दहेज देंगे तब भी वो शादी होना ही होना है। लेकिन हम लोग अज्ञान के कारण जो है ये दहेज देते हैं। जैसे कि एक राजा जनक थे, राजा जनक को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा रख दी थी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वो मैं अपनी बच्ची को उसी के साथ शादी कर दूंगा। तो क्या उनको पता था कि यार इस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं पता था, लेकिन वो अटल थे, अपने उस पे सिद्धांत पे अटल थे कि मैं उसी से शादी करूंगा। तो इस पृथ्वी पे शादी तो होगी, अगर वो पैदा हुआ तो शादी तो होगी। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि जब शादी होनी है तो हम पैसे क्यों लालच में दें, थोड़ा सा और बोलिए हमारे दर्शकों। बिल्कुल सही बात है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान में ये भी बताया है कि जिसका जहाँ संस्कार होगा, जैसे होगा, वहाँ पर उसकी रेमेडी हो जाएगी, वहाँ पर उसकी शादी हो जाएगी। अगर हम ये सोचें कि लड़की को हमने बोझ मान रखा है, हमने क्या पूरे संसार नहीं मान रखा है कि लड़की 18 के बाहर हुई, अरे यार उसकी शादी करना है, बड़ी टेंशन है, कोई अच्छा लड़का देखेंगे, इस चक्कर में हम अपनी बेटी को गलत जगह सौंप देते हैं। होगा ये कि वो या तो वो मरेगी या हम मरेंगे या वो लड़का मरेगा या कोई ना कोई उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आएगा। मालिक ने जो बताया कि संस्कारवश उसकी आज नहीं कल, कल नहीं परसों एक अच्छे लड़के के साथ, एक अच्छे परिवार में उसका जो रेमेडी संस्कार है, जो विवाह संस्कार है, अपने आप होगा। हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है किसी के साथ कि हम चल पड़े घर से निकल के लेके रिश्ता, लड़की नहीं भी चाह रही फिर भी हमने उसका रिश्ता कर दिया। दूसरी चीज़, यहाँ पर भक्ति से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक रास्ता है ये। तो अभी आपने रामायण की जो चौपाई कही, उसके बदले में मैं एक चौपाई आपसे कह के इस बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। रामायण में ही लिखा है कि बड़े भाग मन स्तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सारे वेदों ने गाया है, सर्वस्व का निचोड़ के देवता भी तरसते हैं इस मानुष तन को पाने के लिए, जिसका मेन मकसद है मोक्ष पाना। हम यहाँ प्रॉपर्टी जोड़ने में लगे हुए हैं, दहेज जोड़ने में लगे हुए हैं, या दहेज की लालच में किसी से लगे हुए हैं, बेटियों को परेशान कर रहे हैं। तो ये छोड़ करके अगर हम इस भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तो हमारे संस्कार वैसे भी सही हो जाएंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद आपका। दर्शकों, देखा आपने, इन्होंने बहुत अच्छा जो है अपना अनुभव बताया और बहुत अच्छा संदेश दिया आज के जो जनरेशन के लिए, बहुत अच्छी बात बताई। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।